ई मित्र कृषि के लिए एक नई अपडेट है। ई मित्र से पेंशन का वार्षिक सत्यापन करने के लिए डीओआईटी ने एक नया ऑप्शन जोड़ा है। अब आधार वैलिडेशन के अंदर एक नया ऑप्शन जोड़ा है। बेसिकली ये आधार ई केवाईसी में नया ऑप्शन जोड़ा है। अब डीओआईटी आप देखते हैं जब जन आधार कार्ड की केवाईसी करते हैं या फिर हम ई मित्र ओपन करते हैं, वहां वहां पे डीओआईटी का ही आधार ई केवाईसी फंक्शन आता है, वो ऑप्शन आता है। वही ऑप्शन जब आप पेंशन का वार्षिक सत्यापन करोगे आप अब उस समय आएगा। तो देखते हैं किस तरीके से ये काम करने वाला है। हम ई मित्र में आ चुके हैं। इसके बाद में हम जाएंगे राज एसएसपी पोर्टल के ऊपर, यूटिलिटी टाइप सर्विस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको क्या टाइप करना होता है, आप सभी को पता है कैसे आपको जाना होता है। राज एसएसपी टाइप करना होता है। उसके बाद में इस सर्विस के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको रिडायरेक्ट करेगी ये राज एसएसपी पोर्टल के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर रिडायरेक्ट होते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। उसके बाद में आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद में यूटिलिटी पे हमें क्लिक करना होता है। उसके बाद ईयरली वेरिफिकेशन के ऊपर हमें क्लिक करना होता है। हमें सिर्फ इसके ऊपर रखना है। इसके बाद में ये ऑप्शन खुलते जाएंगे, ईयरली वेरिफिकेशन बाय क्रियोसक, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये ओपन हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे हमें पीपीयू नंबर एंटर करना होता है। यहाँ पे हम पीपीयू नंबर एंटर करते हैं। जैसे हम पीपीयू नंबर एंटर करते हैं उसके बाद में हम क्या करेंगे, शो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप शो के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब इंटरफेस चेंज हो चुका है। जैसे मान लो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले क्या आता था, कैप्चर बायोमेट्रिक का ऑप्शन आता था। अब यहाँ पे कैप्चर बायोमेट्रिक का ऑप्शन हटा के अब वैलिडेट आधार का कर दिया है। तो क्या किया है सिस्टम में आपको बताता हूँ। मैंने शुरुआत में अभी आपको बताया था वीडियो के अंदर। जैसे आप वैलिडेट आधार के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर आपको वेट करना है। इसके बाद में सीधा यहाँ पे DOIT&C वाला आधार ऑथेंटिकेशन पेज आ जाता है। ये आपने पेज बहुत जगह देखा होगा। जब आप ई मित्र लॉगिन करते हैं उस समय भी ये पेज आता है। साथ में जन आधार कार्ड के अंदर ई केवाईसी हो, जन आधार कार्ड के अंदर एडिटिंग हो, उसके दौरान भी ये पेज आपने देखा होगा। तो इस पेज के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो आने वाले समय के अंदर यहाँ पर फेस से भी ई केवाईसी होगी आने वाले समय के अंदर। फिलहाल सिर्फ दो ऑप्शन है, आइरिस और यहाँ पर फिंगरप्रिंट, दो ऑप्शन है। तो आने वाले समय के अंदर हम ई मित्र के द्वारा फेस से ई केवाईसी कर सकते हैं। आधार फेस आरडी एप्लीकेशन आता है ना, उसी से हम ई केवाईसी कर सकते हैं। इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बना रखा है कि DOIT&C आधार फेस रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। उसमें फुल प्रोसेस बताया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जैसे ये आधार कार्ड नंबर है, इसके बाद में यहाँ पे एक और ऑप्शन जोड़ दिया फेस वाला। तो यहाँ पे ओटीपी वाला ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे फेस वाला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जैसे फेस को हमने क्लिक किया, उसके बाद में कंसेंट को एक्सेप्ट किया, फेस के ऊपर क्लिक करके कंसेंट को एक्सेप्ट किया, फिर कैप्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ऐप आता है DOIT का, ठीक है, फेस ऑथेंटिकेशन के लिए। उस ऐप के अंदर एक रिक्वेस्ट जाएगी, उस ऐप के अंदर एक रिक्वेस्ट जाएगी। उसके बाद में उस रिक्वेस्ट को हमें एक्सेप्ट करना है। जैसे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आधार फेस आरडी एप्लीकेशन हमारे फोन के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसके अंदर जैसे ही रिक्वेस्ट आती है हम एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आधार फेस आरडी एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। उसके बाद में हमें फेस को कैप्चर करना होता है। फेस को जैसे ही कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन बहुत इजीली हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें बहुत टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगता है, बहुत आसानी से वो ऑथेंटिकेशन हो जाता है। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइम दे रखा है जो फिलहाल यहाँ पे फेस वाला नहीं है, आने वाले समय के अंदर आ जाएगा और अगले साल डेफिनेटली यहाँ पे आएगा ऑप्शन। उसके बाद में जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन साथ में आ गए, फिंगरप्रिंट और आइरिस। जब हम लॉगिन करें उस समय हम आइरिस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, ये होता था जब हम आइरिस से कोई सत्यापन करते थे तो उस समय क्या होता था, हम शुरुआत में जो यहाँ पे डिवाइस का प्रकार है वो हमें सेलेक्ट करना पड़ता था, वहां पे आइरिस करना पड़ता था। लेकिन वहां पे हमें अब नहीं करना पड़ेगा। अब कोई सा भी डिवाइस सेलेक्टेड हो, चाहे डिवाइस आरडी हो या फिर आइरिस आरडी हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे दोनों से सत्यापन कर सकते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट से करना है तो इसको सेलेक्ट करना है, कंसेंट को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में आपको अपने कंप्यूटर के अंदर आपके पास जो भी डिवाइस है उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद में कैप्चर के ऊपर क्लिक करना है। कैप्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट चली जाएगी यहाँ पे जो भी डिवाइस आपके सिस्टम के अंदर होगी। तो हमारे यहाँ पे सिस्टम के अंदर नहीं है। वैसे 3 मिनट का समय मिलता है यहाँ पे, 3 मिनट के बाद में ये एक्सपायर हो जाएगी। फिर से आपको वैलिडेट आधार के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में ये इंटरफेस आपको एक्सेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि आधार ओटीपी वाला भी, आधार और ओटीपी वाला ऑप्शन हमें यूज करना है। तो आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर ओटीपी वाला भी ऑप्शन आ जाए, लेकिन पेंशन सत्यापन के अंदर ओटीपी वाला ऑप्शन ऑलमोस्ट नहीं आएगा। ओटीपी से फ्रॉड हो सकता है,
इस वजह से ओटीपी वाला ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। वैसे ये सिस्टम है, ये चलता रहता है इनका। तो यहाँ पे हो सकता है फेस वाला ऑप्शन आए, तो 3 ऑप्शन आ सकते हैं। बायोमेट्रिक वाला आ गया, आइरिस आ गया, ये तो पहले भी था लेकिन डिफिकल्ट था। अब मतलब बहुत इजी है, बहुत इजी से आप एक्सेस कर सकते हैं। एक है आपको ये जो टाइमर दिख रहा है, इस टाइमर का आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम जो 3 मिनट का समय दे रखा है, इसी 3 मिनटों के अंदर पेंशन का वेरिफिकेशन होना चाहिए, पेंशनर का वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये 3 मिनट दे रखा है, 3 मिनट में होना चाहिए। जैसे हमें आइरिस से करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर कैप्चर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे यूजर मैनुअल भी दे रखा है कैसे करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यूजर मैनुअल डाउनलोड हो जाएगा। इसके अंदर सब कुछ बताया हुआ है कि आपको कैसे ऑथेंटिकेट करना है, कैसे करना है पेंशन का सत्यापन। वैसे ये पूरा सिस्टम दे रखा है, किसका है ये पूरा का पूरा, DOIT&C जो ऑथेंटिकेशन है उसका पूरा सिस्टम दे रखा है कि कैसे होगा। दिसंबर में अपडेटेड है, उसके बाद में अपडेट नहीं किया गया है। इसके अंदर मतलब जो सभी ऑप्शन है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे आपको इनका जो है इस्तेमाल करना है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे तो ओटीपी और आइरिस वाला है, तो यहाँ पे ओटीपी और आइरिस वाला समझ लेना। जैसे मैंने आपको बता दिया है तो वो सेम ही रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।